नमस्ते, वनक्कम भारतम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका श्रीधर राव। आज हम भारत का शेयर बाजार को चीन, जापान और अमेरिका के शेयर बाजारों से तुलना करेंगे। आइए पिछले 35 वर्षों में इन चार बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डालें। पिछले 35 वर्षों में चीन ने आपके धन को 45 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया है। हालांकि जिसने वर्ष 2007 में चीन में निवेश किया उसे नुकसान ही हुआ है। जापान ने पिछले 35 वर्षों में आपके पैसे में कोई भी वृद्धि नहीं की। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अमेरिका ने पिछले 35 वर्षों में आपके धन को 18 गुना बढ़ा दिया है। ये संख्या चीन की संख्या से कम ही है। पिछले 35 वर्षों में भारत ने आपके पैसे को 116 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया है। भारत का शेयर बाजार ने कई देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है। चीन का बाजार बहुत अस्थिर रहा है। पिछले 35 सालों में इसने सालाना 11.5% की वृद्धि दी है। हालांकि 2007 से लेकर 2024 तक इसने सालाना 3% की गिरावट दी है। इस अवधि में अन्य सभी बाजारों ने अच्छा लाभ दिया है। जापान का शेयर बाजार में 35 साल तक कोई लाभ नहीं मिला। जापानी बाजार में 1989 के बाद भारी गिरावट आई और 2008 के बाद ही इसमें सुधार आना शुरू हुआ। पिछले 35 वर्षों में अमेरिकी बाजार का प्रदर्शन औसत रहा है। अमेरिका ने औसतन 8.7% की वार्षिक वृद्धि दी है। पिछले 35 सालों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने औसतन 14.5% प्रति वर्ष की वृद्धि दी है। उन्नीस से लेकर 2008 तक चीन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि जापान मंदी में डूब गया था और भारत ने अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन किया। 2008 की गिरावट के बाद भारत ने अन्य बाजारों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2020 का कोविड दुर्घटना होने के बाद भारत ने अन्य बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस प्रकार पिछले 35 वर्षों में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि जापान ने कोई लाभ नहीं दिया। हम मानते हैं कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित होता रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखने के बाद भी भारत ने अमेरिकी बाजार से 16% बेहतर प्रदर्शन किया है। एनएसई का निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ने S&P 500 के मुकाबले बीएसई का सेंसेक्स से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मेरे हिसाब से आने वाले 5-6 सालों में इन चारों बाजारों का प्रदर्शन कुछ ऐसा ही हो सकता है। भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। भारत क्यों अच्छा प्रदर्शन करेगा? अभी इसका कुछ कारण देखेंगे। हमारे देश के जनसंख्या में अब युवा कार्यशील का बड़ा हिस्सा है। हमारे अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक विकास से प्रेरित है। कृपया आप डॉक्टर अंकित शाह के YouTube चैनल को देखें। वह डॉलर विमुद्रीकरण के बारे में अच्छा बताते हैं। वह भारत के भविष्य में विकास के लिए संभावित व्यावसायिक क्षेत्रों की सिफारिश भी करते हैं। विनिर्माण, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा सुरक्षा, गगनः अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचा सुविधाएं और रसद परिवहन, इन क्षेत्रों में होगी वृद्धि। भविष्य में हमारे देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा और दुनिया में भारत जैसा दक्षिणी देशों को डॉलर के विमुद्रीकरण से लाभ होगा। अमेरिका को डॉलर विमुद्रीकरण के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। विनिर्माण विफल हो जाएगा, डॉलर का मूल्य कम हो जाएगा और प्रौद्योगिकी व्यवसाय को झटका लगेगा। चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है।
विनिर्माण कम हो जाएगा। चीन के पास बहुत बड़ा डॉलर भंडार है जिसका मूल्य में गिरावट आएगी। जापान में भी चीन जैसी ही समस्याएं हैं, लेकिन जापान ने चीन से बेहतर तरीके से प्रबंधन करेगा। हम भविष्य में विकास के लिए भारत में निवेश को प्राथमिकता देते हैं। भारत के शेयर बाजार में कहां और कब निवेश करें? सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश के लिए मेरे विचार: निफ्टी 50, रक्षा, बैंक निफ्टी, विनिर्माण, ईवी, हेल्थ केयर, स्मॉल कैप, मिड कैप आदि के चुनिंदा ईटीएफ में निवेश करें। कम से कम 5 से 10 साल या उससे भी अधिक की लंबी अवधि के लिए योजना बनाएं। वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव और डॉलर विमुद्रीकरण के कारण 2025 में शेयर बाजार में गिरावट की उम्मीद है। जब कम से कम 15% की गिरावट हो तब निवेश करें। इस भविष्यवाणी के बारे में अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अंकित शाह का यूट्यूब चैनल देखें। यदि बाजार में और गिरावट आती है तो घबराएं नहीं, अधिक निवेश करें। इसके लिए 2025 अंत तक कुछ नकदी तैयार रखें। म्यूचुअल फंड से बच के रहें। 90% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडेक्स से कम प्रदर्शन करते हैं। एजेंट या निवेश सलाहकार अक्सर कमीशन से ही प्रेरित होते हैं, इनसे सावधान रहें। व्यक्तिगत स्टॉक के लिए व्यवसाय, बाजार, सरकारी नीतियों, प्रतिस्पर्धा आदि का अध्ययन करें। गिरावट में प्रवेश करें। समय के साथ छोटी मात्रा में निवेश करें और हमेशा सुरक्षित रहें। मैं आपका श्रीधर राव। यदि मेरे हिंदी शब्दों या उच्चारण में कोई गलती हो तो कृपया माफ़ करें। कृपया अपने विचार भारतीय भाषाओं में सिर्फ, और वो भी भारतीय लिपियों के द्वारा व्यक्त करें। वणक्कम भारतम।